हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। ये आप सबके लिए, चाहे आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हो या फिर करंट अफेयर्स, आप सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमेशा की तरह हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, किस तरह से हम इंग्लिश रीडिंग देते हैं, कहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वो सब समझेंगे। इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकें या बुक्स, किताबें, कौन से कक्षा के लिए? 7 के लिए, कक्षा 7 के लिए। टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू ट्रेडिशनल गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब कक्षा 7 के छात्रों के लिए जो एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या करेंगी? वो पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों से उनका परिचय कराएंगी। समझते हैं आगे इस आर्टिकल में क्या लिखा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, कक्षा 7 के छात्र और विद्यार्थी will now learn about traditional games and activities. will now learn, अब सीखेंगे। will का यूज है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है कि वो अब सीखेंगे। about, किस बार, क्या? ट्रेडिशनल गेम्स, पारंपरिक खेल और गतिविधियों के बारे में अब कक्षा 7 के छात्र सीखेंगे। रूटेड इन इंडियन कल्चर, ऐसे गतिविधियां जो भारतीय संस्कृति में निहित या फिर शामिल थी। थ्रू द न्यू टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तुत की गई नई पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कक्षा 7 के छात्र अब भारतीय संस्कृति में शामिल पारंपरिक खेल और गतिविधियों के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं। इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इंडिजिनस गेम्स, स्वदेशी खेल। इंडिजिनस मतलब ऐसे खेल जो हमारे देश में जिनका रूट है, जैसे आप कबड्डी ले लो, बहुत से ऐसे गेम्स थे जो हमारे देश में जिसकी शुरुआत की गई थी, इनको कहते हैं इंडिजिनस गेम्स। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के स्वदेशी खेलों को हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग टेक्स्ट बुक टाइटल्ड खेल यात्रा। जस्ट क्या है इस पैराग्राफ का कि एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो विभिन्न राज्य, अलग अलग राज्यों के जो स्वदेशी खेल हैं उनको खेल यात्रा नामक शारीरिक शिक्षा और कल्याण की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। जो अलग अलग राज्यों के स्वदेशी खेल हैं उन राज्यों में ही उनका रूट जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट चैप्टर, उस बुक का जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, इसका नाम है फाउंडेशनल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य का मूलभूत आधार। उस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है 3 ट्रेडिशनल गेम्स, 3 पारंपरिक खेल फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सदर्न इंडिया, जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से संबंधित खेल उस चैप्टर में शामिल हैं। वन ऑफ देम इज घोरपडीचे शेपूट, ये कोई गेम का नाम है, और अ लीजर्ड्स टेल, मतलब इसको छिपकली की पूंछ या फिर घोरपडीचे शेपूट के नाम से इस गेम को जाना जाता है। ये इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। द गेम इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस गेम को किस तरह से खेला जाता है। तो इसमें 2 टीमें होती हैं, each with a line of players holding the person in front of them by the waist। अब ये खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक में, दोनों टीमों में खिलाड़ियों की एक पंक्ति होती है, एक लाइन होती है। अपने सामने खड़े खिलाड़ी के को कमर से वे लोग पकड़ते हैं। वन टीम्स हेड, एक टीम का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, द पर्सन लीडिंग द टीम, उसको कहते हैं टीम्स हेड। ठीक है, जो पर्सन उस टीम को लीड कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहा है। अब यहाँ देखो, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई ब्रैकेट में। उसके बाद ये सेंटेंस यहाँ से कंटिन्यू करता है कि एक टीम का जो हेड है ट्राइज टू टैग द अदर टीम्स टेल, पर्सन एट द बैक।
कि एक टीम का जो मुखिया है वो पकड़े जाने से बचते हुए, कि मतलब वह ना पकड़ा जाए, उसके लिए वे दूसरी टीम के पूंछ मतलब पीछे वाला व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है। समझ में आया? ये कुछ गेम के रूल्स हैं और ये तरीका है जिससे ये गेम खेला जाता है। द टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स, यह पाठ्य पुस्तक शामिल करता है या इसमें उल्लेख है अ रेफरेंस टू मराठा वॉरियर तानाजी मालुसारे। मतलब इस पाठ्य पुस्तक में मराठा युद्ध के दौरान तानाजी मालुसारे का एक उल्लेख है। Legend has it that Tanaji Malusare and his troops scaled the Sinhagad fort at night. Legends मतलब ऐसे लोग जो उस कथा को कहते हैं, दंत कथाएं, उनके अनुसार तानाजी मालुसारे और उनकी जो सेना थी, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने रात में रस्सियों से सिंहगढ़ किले पर चढ़ाई की थी। टू अ पेट मॉनिटर लिजर्ड, पालतू मॉनिटर छिपकली, विच क्रॉल्ड अप द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, जो किले की दीवारों पर रेंगती थी। इस पैराग्राफ को एक बार फिर समझते हैं। जो तानाजी मालुसारे थे और उनके सैनिक, उन्होंने एक पालतू मॉनिटर छिपकली को रस्सियां बांधकर रात में सिंहगढ़ किले पर चढ़ाई की थी। अगर वो ऐसा करते होंगे तो डेफिनेटली कुछ तो दम होगा उस छिपकली में। चलो आगे देखते हैं। द सेकंड गेम, अब ये तो था पहला गेम जिसमें तानाजी मालुसारे के बारे में मेंशन किया गया था और इसीलिए इस गेम का नाम लिजर्ड्स टेल रखा गया। लेकिन अब सेकंड गेम समझते हैं कि इसमें क्या है। द सेकंड गेम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, दूसरा गेम भी महाराष्ट्र से संबंधित है। गिदादा गुड़कावण, तो इसका भी अनदर नाम है, दूसरा नाम है हॉक एंड चिकन्स, बाज और मुर्गियां, इस गेम का दूसरा नाम है। इट रेप्लिकेट्स, यह नकल करता है किसकी? अ चेज बिटवीन अ हॉक एंड चिकन्स, एक बाज और मुर्गियों के बीच होने वाले खेल की नकल है। अ गेम पॉपुलर इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय खेल है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, इस अध्याय के अनुसार द गेम एनकरेजेस एजिलिटी, अब यह खेल प्रोत्साहित करता है क्या? एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, तत्परता, टीम वर्क और स्ट्रैटेजी, रणनीति। ये गेम जो है इन तीन चीजों को प्रोत्साहित करता है। इट इज फास्ट पेस्ड एंड पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस एज अ प्लेफुल वे टू स्टे एक्टिव, यह तेज गति वाला है, मतलब ये गेम जो है वो फास्ट खेलने वाला है और सक्रिय रहने के लिए एक बहुत ही चंचल तरीके के रूप में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मतलब जनरेशंस टू जनरेशन इसे खेलते आ रहे हैं लोग, वहां पर पाठ्य पुस्तक में ऐसा उल्लेख किया गया है। अब ये दो गेम्स हमने देखा। थर्ड गेम है इज नालुगु रल्लू अट्टा। जो भी गेम्स के नेम हैं उनको मैं सर्कल कर रही हूँ। मेक श्योर टू नोट इट डाउन समवेयर विद द नेम्स ऑफ इट्स स्टेट ऑल्सो, कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका भी दूसरा नाम है फोर स्टोन्स, चार पत्थर, विच इज प्लेड इन आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये जो गेम है नालुगु रल्लू अट्टा और फोर स्टोन्स, ये आंध्र प्रदेश का गेम है, एंड तेलंगाना ऑल्सो। ओके, मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खेली जाने वाली ये गेम है। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रैटेजिक मूवमेंट ऑफ प्लेयर्स, इसमें खिलाड़ियों की रणनीतिक चाल शामिल होती है। इन द कोर्ट, मतलब जो जिस जगह पे ये गेम खेला जाता है। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द डिनर, का मतलब कि इसमें पत्थर इकट्ठा करते समय, वे लोग पत्थर इकट्ठा करते हैं और उस समय डिनर द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए ये लोग कोर्ट में खिलाड़ियों की रणनीतिक चाल शामिल होती है कि किस तरह से वे स्ट्रैटेजिकली अपने आप को बचा सकें जिससे वे पकड़े ना जाएं। डिनर हियर बेसिकली मीन्स अ लीडर ऑफ द गेम। आई होप ये तीन गेम्स आपको समझ में आए होंगे। द सेकेंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में ये तीनों गेम्स के बारे में मेंशन किया गया है। अब जो दूसरा चैप्टर है फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, शारीरिक और मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी किसी गेम को, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने में कितना कैपेबल है, कितना योग्य है। लिस्ट्स 4 मोर ट्रेडिशनल गेम्स, तो इस अध्याय में शारीरिक और मोटर फिटनेस में 4 और पारंपरिक खेलों की सूची दी गई है। देखते हैं कौन से हैं वे 4 गेम्स। इन धान की बोरी और सैक ऑफ ग्रेन, धान की बोरी, अनाज की बोरी में
पेयर्स ऑफ प्लेयर्स रेस अगेंस्ट ईच अदर, खिलाड़ियों के जोड़े एक दूसरे के खिलाफ दौड़ते हैं, मतलब एक दूसरे से compete करते हैं दौड़ने में, with one player carrying the other on their back। एक प्लेयर जो है, एक जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे को अपनी पीठ पर उठा लेता है। दिस इज वन ऑफ द गेम्स। नेक्स्ट इज अत्यापत्या। अत्यापत्या इज अ टैग एंड रनिंग गेम। एक टैग और रनिंग गेम है वेयर जहां रनर्स हैव टू क्रॉस एज मेनी लाइन्स इन अ कोर्ट व्हाइल डिफेंडर्स ट्राई टू टैग देम आउट। मतलब धावकों को कोर्ट में जितनी संभव हो उतनी लाइनें पार करनी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दरिया बंधा and is referred to as a game of agility and strategy। इसे दरिया बंद भी कहा जाता है और इसे फुर्ती और रणनीति का खेल भी माना जाता है। फुर्ती या चपलता। नेक्स्ट इज दापो न्यारका सुनाम is the name of another game। इज अ रेसलिंग गेम। ये एक रेसलिंग गेम है प्लेड बाय द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये भी याद रखना कि ये गेम किस एरिया में खेला जाता है। तो ये पूर्वोत्तर की जनजातियों द्वारा इसे खेला जाता है। यहाँ हियर 2 प्लेयर्स एंगेज, 2 खिलाड़ी शामिल होते हैं या भाग लेते हैं इन अ कॉन्टेस्ट, इस प्रतियोगिता में, यूजिंग अ बैम्बू स्टिक, बांस की एक छड़ी का इस्तेमाल करते हुए, एज देयर प्राइमरी टूल, उनके मुख्य उपकरण के रूप में। मतलब उस खेल का जो मेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक टूल है, एक उपकरण है, वो है बांस की छड़ी। The 2 players facing each other, 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करते हुए खड़े होते हैं। ग्रिप one end of a bamboo stick। ग्रिप मतलब कि पकड़ना। बांस की छड़ी का जो एक एंड, एक छोर को पकड़ते हैं। एंड अटेम्प्ट टू पुश द ओपोनेंट, और अपने ओपोनेंट या प्रतिद्वंदी जो उनका कॉम्पिटिटर है उनको पुश करने की कोशिश करते हैं। पुश करना मतलब धक्का देना, और अटेम्प्ट मतलब कोशिश। आउट ऑफ द मार्क्ड सर्कल, जिस मार्क्ड सर्कल में वे दोनों खड़े होते हैं, एक दूसरे को बांस की छड़ी की मदद से धक्का दे करके उस सर्कल से बाहर करने की कोशिश करते हैं। व्हाइल मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल ओवर द स्टिक, उस स्टिक पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हुए वे ये काम को करते हैं। द टेक्स्ट बुक स्टेट्स, ये जो पाठ्य पुस्तक है वो कहता है कि बैम्बू रेसलिंग टीचेस स्ट्रेंथ बिल्डिंग टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी। ये जो बांस की कुश्ती है क्या सिखाती है? स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ताकत निर्माण, मतलब बॉडी में एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती आती है। टेक्निक, किस टेक्निक से, किस तकनीक से आप अपने ओपोनेंट को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, वो टेक्निक भी आपको जानने और सीखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ आपका मेंटल ग्रोथ होता है। मधु एंड मनु इज अ टैग गेम। देखो ये एक दूसरा गेम है, एक टैग गेम है वेयर 2 टीम्स रेस टू देयर रिस्पेक्टिव सेफ्टी जोन्स, जहां 2 टीमें रेस टू देयर रिस्पेक्टिव सेफ्टी जोन्स, अपने अपने सुरक्षा क्षेत्र की ओर दौड़ती हैं विदाउट गेटिंग टैग्ड बाय द अदर टीम, बिना दूसरे टीम के टैग किए। While chapter 3 and 4 deal with the fundamentals of बैडमिंटन एंड फुटबॉल। अब ये सारी बातें हमने कर ली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब यहाँ पे चैप्टर 3 एंड 4 की बात हो रही है, जो कि बैडमिंटन और फुटबॉल की बुनियादी बातों की चर्चा की गई है, जिसमें The following 2 chapters are dedicated to कबड्डी, योगा including आसन्स एंड प्राणायाम। और बाकी के अगले 2 अध्याय जो हैं जिसमें कबड्डी, योग, आसन और प्राणायाम पर केंद्रित हैं। खेल यात्रा, खेल यात्रा जो इस टेक्स्ट बुक का नाम है, emphasizes मतलब जोर देता है किस चीज पर? The importance of physical activity। ये बुक जो है वो जोर देता है कि शारीरिक गतिविधि कितनी जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। एंड द वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस एसेंशियल फॉर लाइफ, और जीवन के लिए आवश्यक जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, और उसका स्वभाव, ये सब ये बुक बताती है। इट इनकॉर्पोरेट्स, ये इसमें शामिल है क्रॉस कटिंग थीम्स सच एज इंक्लूजन, इसमें समावेश, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी एंड कल्चरल रूटेडनेस, सांस्कृतिक जड़ता जैसे क्रॉस कटिंग विषय शामिल हैं। एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखना एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, हैज स्टेटेड, उन्होंने कहा है, हैज के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है इन हिज फॉरवर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। आप देखोगे किसी भी बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पे फॉरवर्ड एक मेंशन होता है जिसमें उस बुक से संबंधित जो डायरेक्टर थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। द वोकेशनल एजुकेशन टेक्स्ट बुक, व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, टाइटल कौशल बोध, जिसका नाम है, शीर्षक है कौशल बोध, इंट्रोड्यूसेस, वो परिचित कराता है कॉन्सेप्ट्स लाइक पपेट्री, टाई डाई फैब्रिक प्रिंटिंग, गार्डनिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्टूडेंट्स। अब ये सब बातें जो हमने ऊपर में देखा वो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित थी, शारीरिक शिक्षा से संबंधित थी। वहीं अब एक दूसरा जो चैप्टर है या दूसरा जो टॉपिक है वो है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, जिसका नाम है कौशल बोध। इसमें आपको स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें शामिल है कॉन्सेप्ट्स लाइक पपेट्री, कठपुतली की बारे में बताया जाएगा, टाई डाई फैब्रिक प्रिंटिंग, जो कपड़ों पर जो प्रिंटिंग की जाती है डाई के थ्रू, गार्डनिंग मतलब बागवानी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें जैसे रोबोटिक्स वगैरह का ज्ञान दिया जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था और बहुत बहुत ही सारी चीज़ें थी जो जानने योग्य हैं। जितने भी गेम्स के नेम इसमें लिखे हुए हैं, मेक श्योर टू नोट इट डाउन समवेयर इन योर डायरी, मेक श्योर। और उसके साथ उसके स्टेट्स के नाम भी ज़रूर लिखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को कंप्लीट किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।